अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चिकन बटर मलाई सीख कबाब। बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बनकर तैयार होते हैं। जब आज आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनकर ये कबाब तैयार होंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चिकन बटर मलाई सीख कबाब। सबसे पहले जो चीज़ें लेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले एक खुशबूदार मसाला तैयार कर लेते हैं। 4 अदद लेंगे सब्ज़ इलायची, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे 1 टीस्पून, 2 लौंग लेंगे, 1 टीस्पून काली मिर्च लेंगे, 1 टुकड़ा जायफल का लेंगे, 1 टुकड़ा दालचीनी का लेंगे। अब इन मसालों को एक मिक्सी के जार में डालना है और इनका एक फाइन सा पाउडर बना लेना है। अब एक चॉपर लेंगे, इसमें आधा किलोग्राम डाल देंगे बोनलेस चिकन। ब्रेस्ट के पीसेस मैंने लिए हैं, आप चाहें तो कोई सा भी ले सकते हैं। अब इसमें तैयार किया हुआ मसाला डाल देंगे और साथ में 1 चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच खुशक धनिया और आधा चम्मच हल्दी डाल देंगे। और अब इसमें एक मीडियम साइज का प्याज जो मैंने बारीक पीस कर पानी निचोड़ लिया है और साथ में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच डाल देंगे। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 2 नींबू का रस, आधी मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी सब्ज धनिया और 3 से 4 सब्ज मिर्च और साथ में जाएगा भुना हुआ बेसन 2 से 3 टेबल स्पून तकरीबन। और साथ में मैं डाल दूंगी फ्रेश क्रीम 2 से 3 चम्मच। इससे हमारे कबाब बहुत नरम बनकर तैयार होंगे। अब इसको अच्छी तरह पीस लेते हैं। तो चलिए अब बना लेते हैं हरी चटनी। एक मिक्सी का जार लेंगे, इसमें 2 अदद सब्ज मिर्च, थोड़ा सारा पुदीना, थोड़ा सारा धनिया, थोड़ा सारा 2 से 3 चम्मच पानी डालकर अच्छी तरह इसको पीस लेंगे। सब्ज हरी चटनी तैयार है हमारी। अब एक बोल लेंगे, इसमें आधा कप दही, आधा कप फ्रेश क्रीम डाल देंगे। कोई सी भी फ्रेश क्रीम आप ले सकते हैं। अब जो हमने हरी चटनी तैयार की थी वो डालेंगे। तकरीबन मैंने सारी डाल दिया, सिर्फ 1 चम्मच इसमें से मैंने बचा ली थी। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही को खूब अच्छी तरह फेंट लेंगे। अब 1 चम्मच भर के चाट मसाला डाल लेंगे। चाट मसाले में नमक होता है, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो थोड़ा सारा नमक भी इसमें ऐड कर लें। तो अभी इसको साइड पे रख देते हैं। अब बना लेंगे कबाब। तो मेरा जितना मिक्सचर है इसमें 9 से 10 कबाब बनेंगे, जिस साइज़ के मैं बना रही हूँ। थोड़ी सी गोल शेप दे देंगे। मैंने एक इस तरह की सीख ले ली है। अगर आपके पास ये सीख नहीं है तो आप पेंसिल की मदद से भी बना सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। अब इनको एहतियात से निकाल लें क्योंकि इनको फ्राई करना है। इस तरह से हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएंगे। इस टाइम पे अगर आप चाहें तो इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। 15 से 20 दिन के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए इनको जमा लीजिएगा और फिर किसी जिप लॉक बैग में डालकर फ्रीज़ कर लीजिएगा। तो चलिए अब इन कबाबों को फ्राई कर लेते हैं। आधा कप के करीब मैंने तेल गरम कर लिया है। तेल को गरम करने के बाद गैस को मीडियम कर देंगे और कबाबों को इनमें डाल देंगे। तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए वरना एकदम से बहुत डार्क सा कलर आ जाएगा और ये अंदर से सही तरह कुक नहीं हो पाएंगे। जब थोड़ा सा ये अपना शेप ले लें तो 30 से 40 सेकंड के बाद इनकी साइड बदल दीजिएगा। इनकी साइड बदलते हुए इनको फ्राई करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लग जाएंगे क्योंकि ये चिकन के कबाब हैं। 6 से 7 मिनट में आसानी से ये गल जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बनकर हमारे कबाब तैयार हुए हैं। इसी टाइम पे आप इनको सर्व भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से आप इनको स्मोक भी दे सकते हैं, जिससे बहुत अच्छा सा स्मोकी सा तंदूरी सा फ्लेवर आ जाता है इनमें। अब मैंने एक प्लेट में इनको सर्व कर लिया है। अब हमने जो क्रीम बनाई थी वो ऊपर डाल देंगे और ऊपर से ये मेल्ट किया हुआ बटर या देसी घी डाल देंगे, जिससे बहुत ही अच्छी और मज़ेदार सी खुशबू आ जाती है। ऊपर से अब मैं चाट मसाला भी डाल रही हूँ, थोड़ा सा हरा धनिया और सब्ज़ मिर्च भी डाल रही हूँ। निहायत ही आला किस्म के हमारे चिकन बटर मलाई सीख कबाब बनकर तैयार हुए हैं। आप इसे रुमाली रोटी से सर्व कीजिएगा या बटर नान के साथ सर्व कीजिएगा। टेस्ट दुगना हो जाता है इनसे।
तो ट्राई कीजिएगा ये रेसिपी और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके सीख कबाब कैसे बने हैं। मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।